ये तुम्हारा वहम है। नहीं यार, ये वहम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। कोई तूफान उफान नहीं आएगा। असल में पता है क्या बात है, तुम्हें मुझसे बेपनाह मोहब्बत है, और जहां इतनी ज्यादा मोहब्बत होना, वहां इस किस्म के बहुत से वहम जन्म लेते हैं। सज्जाद से आशा है यार, तुम क्यों नहीं कहती यार? गई यार। आज शाम हमें एक पार्टी पे जाना है। ड्यूटी तो ये डैडी की थी, लेकिन मेरे साथ अब गई। अच्छा, अभी मेरे पास कोई आया तो नहीं? आपके पास नहीं तो? मासूम बीवी का कारनामा। सोच लो, तुम बड़े घराने की इज्जत हो, सारा ठाट बाट और इज्जत धरी की धरी रह जाए। मेरा एक लफ्ज़ तुम्हें बर्बाद कर देगा आयशा। फिर गोलियां चलने की आवाजें आई। उसके बाद औरत घर से बाहर निकली और कार में बैठकर चली गई। इस औरत को पहचानते हो? ड्यूटी तो ये डैडी की थी, लेकिन मेरे साथ अब जी आरिफ बेग साहब। शायद आपको याद होगा कि आपके बयान के मुताबिक सज्जाद अली के कत्ल की इत्तिला आपको दी गई थी। जी बिल्कुल याद है। तो फिर आपको यह भी याद होगा कि इत्तिला देने वाला कोई मर्द था। जी हाँ, ये भी याद है। अगर वही आवाज आपको दोबारा सुनाई जाए तो आप उसे पहचान सकती हैं? जी हाँ, अभी पहचान लूंगी। वो आवाज अभी मेरी समाज में महफूज है। गुड। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उसे डायल कीजिए और आप पहचानने की कोशिश कीजिए, लेकिन ख्याल रखिए कि आप कुछ ना बोलिए। ओके? ओके। बिल्कुल, ये वही आवाज है। गुड। अब आप मुझे तफसील बताना पसंद करेंगे?
आपने मेरी मवक्किला से बगैर इजाजत मुझे मिलने नहीं दिया था। वो मेरा फर्ज था, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। तो मिस शहला, ये मेरा फर्ज है, मैं भी अपने राज पुलिस वालों को नहीं दिया करता हूँ। थैंक यू। शहर का सबसे बड़ा वकील, माहिर कानूनदान, जिसे बड़ा फख्र था कि वो आज तक कोई केस नहीं हारा। बेचारा सारे हथियार डाल बैठा। डैडी, मैं खुद हैरान हूं कि वो अपनी ही क्लाइंट के खिलाफ कैसे हो गया। जब उसे यकीन हो गया कि कत्ल उसकी क्लाइंट ही ने किया है, तो उसे अपने कैरियर का ख्याल आया। मुझे मालूम है अब वो क्या करेगा। क्या? अब वो किसी ऐनी शाहिद को गवाह बनाकर अपने कैरियर का भरम रखेगा। अच्छा, वकील साहब को फोन आया था कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। शायद वो 1 घंटे में आते ही होंगे। ठीक है, यकीन कीजिए वकील साहब, आपका केस कमजोर होने से हमें बड़ा अफसोस हुआ। केस कमजोर नहीं हुआ गौरी साहब। मेरा उसूल है कि जब हकीकत खुलकर सामने आ जाती है तो बहरहाल मैं अपना फर्ज पूरा करता हूं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुलजिमा आयशा का चेहरा बेनकाब होने के बाद अदालत में आपने मेरे रवैये में तब्दीली देखी। तो आपने केस ये कैसे किया? इंस्पेक्टर शहला की सिफारिश पर। दरअसल ये औरत उन्हें भी डॉज देने में कामयाब हो गई। हर अब पूरी अदालत के सामने सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। आप हमसे चाहते क्या हैं? हकीकत और मुलजिमा के बयानात में इस कदर तजादात हैं कि अदालत किसी हतमी फैसले तक पहुंचने से कासिर है। मैं चाहता हूं गौरी साहब कि कोई चश्मदीद गवाह अदालत में पेश करके मुलजिमा आयशा को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाकर अपना फर्ज भी पूरा कर सकूं और अपनी शोहरत का तहफ्फुज भी पूरा हो सके। आप किसी को भी ऐनी शाहिद बनाकर पेश कर सकते हैं। नहीं गौरी साहब, ऐसा नहीं हो सकता। इस केस में कोई चलता फिरता बाजारी गवाह मोतबर साबित नहीं हो सकता। फिर आप किसे चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि अगर आप मुनासिब समझें तो आपके बेटे हयात महमूद को मैं इस केस में ऐनी शाहिद बनाकर पेश कर सकता हूं। वकील साहब, मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हयात साहब, आप अगर आप इस केस में ऐनी शाहिद बनकर सामने आ जाएं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि मुलजिमा आयशा की वाज़ेह सूरत सामने आ सकती है। लेकिन वकील साहब, आयशा तो अपने बयान में कह चुकी है कि मैं गहरी नींद सो रहा था। आप सिर्फ अपना कमरा मुझे दिखा दें, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, तुम अपना कमरा वकील साहब को दिखला दो। नहीं गौरी साहब, आप हयात साहब को जहमत ना दें। आपका मुलाजिम मुझे कमरा दिखा देगा। कार्रवाई शुरू की जाए। शुक्रिया जनाबे वाला, आज मैं अदालत और हाजिरीन अदालत को बताना चाहता हूं कि मेरा आने वाला गवाह मुलजिमा आयशा के चेहरे को शीशे की मानित किस तरह साफ और शफाफ करके मंजरे आम पर पेश करता है। जनाबे वाला, मैं इजाजत चाहूंगा कि मेरे गवाह को, जिसका नाम हयात गौरी वल्द महमूद गौरी है, अदालत में बतौर गवाह हाजिर होने की इजाजत दी जाए। हयात गौरी वल्द महमूद गौरी को पेश किया जाए। जनाबे वाला, मुलजिमा आयशा दोहरे जुर्म की मुर्तकिब तो है ही, मगर मेरा गवाह हयात महमूद जरा भी होशियार ना हो जाता तो मुलजिमा आयशा तीसरा बड़ा जुर्म कर बैठती। मिस्टर हयात गौरी, क्या ये वही औरत है जिसे आप अपनी बीवी कहते हैं? ये औरत मेरी बीवी नहीं, मेरी दुश्मन है।
क्या ये सही है कि कत्ल वाली रात मुल्जिमा आयशा ने आपको सोते वक्त नींद की गोलियों की मिकदार ज्यादा हल करके दी थी? ये तो शुक्र है कि आपने लेटे हुए अपने पांव की जानिब खड़ी अलमारी की कद्दे आदम शीशे में वो तमाम हरकत देख ली जो कि आपकी बेगम आयशा आपके सराहने सिंगार में इस पर खड़ी कर रही थी। मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा तादाद में गोलियां महलूल कर रही थी। अगर वो महलूल आप पी लेते तो क्या कुछ हो जाता? जी वो तो बहुत अच्छा हुआ मैंने देख दिया, वरना आपकी मौत भी वाकई हो सकती थी। अब जो भी सवालात मैं आपसे करूंगा आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सही सही जवाब देंगे। जी हाँ, मैं जो कुछ भी कहूंगा मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहूंगा। ये बताइए कि जिस रात आयशा बेगम ने आपको बहुत ज्यादा तादाद में गोलियां महलूल करके दी थी, उस वक्त लेटे हुए आप अपने पांव की जानिब कद्दे आदम शीशे में वो सब कुछ देख रहे थे जो वो खड़ी कर रही थी? जी हाँ, बिल्कुल देख रहा था। देख रहे थे तो आपने उसके बाद ये किया कि उन गोलियों को, चूंकि वो बहुत तादाद में महलूल हो चुकी थी, पीने की बजाय बाथरूम में जाकर फेंक दिया। जाहिर है, वरना मुझे कुछ हो जाता। और आपने ये शो किया कि आप वो दवा के तौर पर पी चुके हैं जबकि आपने पी नहीं थी। और आपने ये भी शो किया कि आप गहरी नींद सो रहे हैं जबकि आप जाग रहे थे। जी मैं जाग रहा था। गुड। फिर क्या हुआ? फिर जी मैंने देखा कि आयशा चुपके से ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई और वहां से गाड़ी की चाबी लेके बाहर निकल गई। और आपने उसके फौरन बाद एहतियात से पहली फुर्सत में पुलिस को फोन किया। वो फोन आपने किसको किया था? इंस्पेक्टर शेला को। क्या कहा था आपने मिस्टर हयात गौरी? मैंने कहा था कि पुरानी बस्ती में कत्ल हो गया। और आपने उसके बाद फौरी तौर पर यह फैसला किया कि आप घर से निकले और पिछले दरवाजे से निकल करके आप उस जगह पहुंचे जहां सज्जाद अली का घर था। आप उसके पिछले जानिब खड़े हो गए जहां एक खिड़की खुलती है। खिड़की खुली थी? जी हाँ, खुली थी। वहां कोई और खिड़की या दरवाजा भी था? नहीं। तो आपके साथ वहां और कौन था? मैं बिल्कुल अकेला था। आप, मेरा मतलब है आपको मुल्जिमा आयशा सज्जाद अली में से किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। क्यों? किसी ने तो देखा होगा। मेरा मतलब है सज्जाद अली ने तो जरूर देखा होगा। नहीं, वो सज्जाद अली की तो मेरी तरफ पीठ थी। रुख किधर था? आयशा की तरफ। तो फिर आयशा ने तो आपको जरूर देखा होगा। आयशा कहां से देखती? सज्जाद अली हम दोनों के बीच में फिर था। क्या हुआ? फिर दोनों में बहसो तकरार होने लगी और आप जज्बाती हो गए? जी हाँ, मैं बहुत गुस्से में था। गुलदान किसने किस पर मारा? सज्जाद अली ने आयशा पर। आपकी सज्जाद अली से क्या दुश्मनी थी? कुछ नहीं। तो फिर आपने सज्जाद अली पर गोली क्यों चलाई? मैंने आयशा पर गोली चलाई थी, सज्जाद अली बीच में आ गया। तो फिर आयशा का पर्स और उसका पिस्तौल कहाँ फेंका तुमने? वहीं फेंक दिया। ये सरासर धोखा है जनाबे वाला। धोखा तो मेरी मौक्किला के साथ हुआ था जनाबे वाला। इससे पहले कि अदालत मुकदमे का फैसला सुनाए, हयात गौरी वल्द महमूद गौरी को गिरफ्तार किया जाए। आयशा हयात चूंकि बेगुनाह साबित हुई है, इसलिए अदालत आयशा को बाइज्जत तौर पर बरी करती है। इससे पहले कि तुम नफरत से इस खत को फाड़ दो, प्लीज आयशा, वो सुन लो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मुझे इस बात का कोई दुख या अफसोस नहीं कि सज्जाद का कत्ल मेरे हाथों से हुआ। वो था ही इस काबिल। अगर दुख और पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने अपनी मोहब्बत को शक की नजर से देखा। मुझे इंस्पेक्टर शैला अहमद ने सब कुछ बता दिया है। उसने बताया कि तुम सज्जाद से नफरत करती थी और खुद तुम उसे कत्ल करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरी जिंदगी का सुकून ना छिन जाए। तुम तो मेरी मोहब्बत के घरौंदे को बचाना चाहती थी, लेकिन मैं ही गलत था। आयशा, अपने गुनाहगार को माफ कर दो। जेल की इन सलाखों के पीछे सिर्फ इस यकीन के साथ दिन गुजार दूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, और जेल से रिहाई के बाद अपनी आयशा से मिलूंगा। मैं आ रहा हूं आयशा, मेरा इंतजार करना। अपने हयात का, तुम्हारा हयात।